अच्छा यहाँ पर देखो, मैं आता हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट पर आया, जरा आप देखना फंक्शन के साथ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ सॉरी फंक्शन डिस्प्ले और यहां आने के बाद पैरामीटर पढ़ाने से पहले एक और चीज पढ़ानी पड़ेगी। बेसिक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन पढ़ा दिया, फंक्शन विद पैरामीटर पढ़ा हुआ है आपने, है ना। अभी पहले रिटर्न वैल्यू समझते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा फंक्शन को पास क्या करना है बेटा। यहाँ पे फोकस। अब ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप ये वर्डिंग समझने की कोशिश करना। बेसिक फंक्शन पढ़ा जिसमें सिंपल फंक्शन का कीवर्ड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट बना दिया, जो चीज लिखेंगे फंक्शन के अंदर जब फंक्शन को कॉल करेंगे चल जाएगी। क्लियर। कॉल बैक फंक्शन, एक फंक्शन बनाया हुआ उसके अंदर कुछ कॉल वॉल किया हुआ, ठीक है। जब दूसरे ये फंक्शन चलेगा कब, इसको किसी और फंक्शन में डालिए। जब वो पुराना वाला फंक्शन जो नया आपने फंक्शन बनाया वो चलाएंगे आप, तो ये वाला फंक्शन उसके अंदर कॉल हुआ है तब चलेगा। कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन बनाएंगे नॉर्मली फंक्शन जैसा है, लेकिन ये जो ब्रैकेट होगा फंक्शन, यहाँ पे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे। जो भी वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। क्या कहते हैं। अब जहां फंक्शन को कॉल करेंगे वहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जितने आपने ऊपर वेरिएबल बनाए हैं, पैरामीटर दिए हैं, उतने आर्ग्यूमेंट आप पास कर दोगे, वो चल जाएगा। बात समझ गए ना। क्लियर है। अब हमने पढ़ना है पहले रिटर्न वाली वैल्यू, उसके बाद हम समझेंगे कि फंक्शन कैसे पैरामीटर में पास होता है। उसके लिए अब्दुल्ला आपको ये छोड़ना पड़ेगा। रिटर्न वैल्यू क्या करती है, इस चीज को समझने के लिए हम सिंपल एक बात देखते हैं। मुझे एक चीज इशू उठाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। बिलफर्ड में बोलता हूं फंक्शन है ऐड का a कॉमा b, मेरा ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड करके देगा। मैं देखता हूं कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। क्लियर। ठीक है। अब आओ यहाँ पे, मैं बोलता हूं ऐड का फंक्शन बना बनाया है मेरे पास, मैं यहाँ 10 पास करूं, यहाँ 20 पास करूं, बेहतरीन हो गया। क्या रिजल्ट आएगा, बेहतरीन हो गया, कोई मसला नहीं है इसमें। एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, ऐसे बने बनाए फंक्शन हमने यूज भी किए ना, बने बनाए फंक्शन यूज किए, मैथ के फंक्शन यूज किए, मैथ में रैंडम, पार्स, इंटीजर, इस तरह के नंबर्स के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, मुख्तलिफ चीजों में नंबर यूज किए, वो तो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो भी होते। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस फंक्शन में, सोचो। चलो इसको हम एक और तरह करते हैं। मैं बोलता तो लेट मैथ्स इक्वल्स टू, क्या बन गया ये, एक ऑब्जेक्ट, तो फंक्शन का वर्ड यहां से काटना पड़ेगा, ऐड। अब ओके हो गया, कोई मसला यहाँ तक। देखो एक ऐड का फंक्शन इसके अंदर बना के ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये ऐड को कैसे कॉल कर सकता हूं मैं, बताओ ऐड का फंक्शन कैसे कॉल होगा, मैथ्स डॉट ऐड। क्या बात है। और यहाँ पे 20 और 30 जो भी लफ्ज हो, कोई मसला। क्लियर। अब एक काम करते हैं, मैथ्स डॉट ऐड की जगह कर देता हूं रैंडम, फिर एक वैल्यू लेता हूं, जो वैल्यू लेता हूं उसको प्रिंट करा देता हूं, फिलहाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे। क्लियर, कोई मसला। ये फंक्शन क्या ऐसा बना है, मैथ डॉट रैंडम। अगर मैं खाली बोलूं चलो कंसोल पे वैल्यू भी नहीं लेता, वैसे ही लिख देता हूं 0.54। अभी मैनुअली कुछ भी लिख रहा हूं वो अलग चीज है। क्या ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं आप, है या नहीं। ये देखो मैथ डॉट रैंडम, मैथ है उसके अंदर डॉट करके रैंडम नाम का एक जो है वो फंक्शन बना हुआ, उसको कॉल करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ, दोनों में एक ही जैसी चीज है ना। लेकिन एक चीज देखना, एक फर्क है, दोनों को कॉल किया है,
एक मिनट, मैथ्स डॉट ऐड दिया हुआ अभी तक, सॉरी रैंडम कर दिया। कौन सा वाला चला है? हाँ, नीचे वाला क्यों नहीं चला? वैल्यू तो है रैंडम के अंदर, तो वैल्यू होती है, रैंडम नंबर तो खुद ही वैल्यू जनरेट करता है। हाँ, प्रिंट करवाना पड़ रहा है। हमारे वाले को कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, नीचे वाला या हमारा वाला या इनका वाला? इनका वाला। इनका वाला सिर्फ रिजल्ट दे रहा है, लिख के नहीं दे रहा कहाँ चाहिए। अगर इनके वाले को मैं बोलूं डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराओ, देखो इसको मैं बोलूं ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ प्रिंट कराओ, ये डॉक्यूमेंट पे दिखाएगा। मैं इसको बोलूं कंसोल पे आ जाओ, वो बोलेगा ठीक है कंसोल पे आएगा। लेकिन हमारे वाले फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम इसको अब डॉक्यूमेंट पे नहीं प्रिंट करा सकते, अनडिफाइंड आ रहा है और ये प्रिंट यहाँ हो रहा है। कहाँ प्रिंट कराया मैंने? डॉक्यूमेंट में। यहाँ क्या मसला है? ये तो ये पहले ही यहाँ डिफाइन हो चुका है कंसोल पे। चलो मैं डिफाइन नहीं करता, लेकिन अगर मैं लिख दूं 3.5, अब क्या करूं? अनडिफाइंड। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ गए? प्रॉब्लम समझेंगे तो सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है कि भाई हमारा फंक्शन वहीं पर प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें फंक्शन को चाहिए कि भाई प्रिंट मत करो, हमें रिटर्न वैल्यू दे दो बस। क्या दे दो? हम जहां चाहेंगे वहां प्रिंट करा लेंगे। तो इस चीज के लिए होता है रिटर्न का कीवर्ड। आपने रिटर्न किया, अब क्या होगा देखो, मैथ का फंक्शन चला डॉट रैंडम, रैंडम के अंदर क्या है, एक फंक्शन है, उसके अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसने रिटर्न उठा के फंक्शन में डाल दी। और फंक्शन यहां जब फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन में क्या वैल्यू होगी, इसके अंदर ये नंबर होगा। कैसे आप देखोगे? अब इसको चाहे आप यहां प्रिंट कराओ या चाहे आप कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट कराओ, ये हर जगह प्रिंट हो जाएगा। अब ये वैसा फंक्शन बन गया है। अब चाहे अब आपके कंट्रोल में, सिर्फ किस लिए? ये एक रिटर्न के कीवर्ड से। रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है कि आप फंक्शन बनाओ, ठीक है, मैं बोलता हूं भाई 2 + 2 कितने होते हैं? एक पेपर है यहाँ पर, मैंने कहा यार मुझे लिखना है यार, इसमें 2 + 2 कितने होते हैं? मैंने आपसे पूछा 2 + 2 के, आपने पेन पकड़ के लिख दिया। मैंने कहा अबे भाई इस पे थोड़ी लिखना था, यहाँ लिखना था। लिखना तो मैंने था ना, मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा था। पहला जो हमारा फंक्शन था वो प्रिंट भी करके दे रहा था, हमें प्रिंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आंसर बता दो, जहां हमारा दिल करेगा वहां हम प्रिंट कराएंगे। समझे बात? तो इसने सिर्फ अब ये सिर्फ आंसर बता रहे हैं, हम उसको जहां चाहते हैं प्रिंट करा लेते हैं। समझे बात? वरना पहले हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम ये वैल्यू यहाँ पे लिखे। अब मैं ये भी कर सकता हूँ a + b रिटर्न, a और b को सिर्फ ये रिटर्न करेगा, प्लस करके उसको रिटर्न कर देगा, कहीं प्रिंट नहीं कराएगा। प्रिंट में जहां चाहूंगा वहां कराएगा। कंसोल पे प्रिंट करा रहा हूं तो कंसोल पे आ रहा है। अगर मैं इसको यहां से हटा के कर दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, तो वहां प्रिंट करा देगा। क्या समझे? बात समझ में आई है बेटा? कोई मसला तो नहीं है? तो बस रिटर्न का कीवर्ड इतना सा काम करता है, जो आपको बात समझाई है कि वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा, वो वैल्यू रिटर्न दे देगा आपको कि आपका जहां दिल कर रहा है वहां आप प्रिंट करा लो। क्योंकि हमारे पास पहले वजह ही नहीं था ना, हम क्या करते थे यार यहीं पर प्रिंट कराना पड़ेगा कंसोल या लॉग। मसला ये है ऐसे फंक्शन हम 10 बना के रख देंगे, मुझे अब वो फंक्शन डॉक्यूमेंट पर कराना है तो मैं ओरिजिनल फंक्शन में जाके प्रिंट कराऊंगा। सोचो मैथ का फंक्शन ऐसा ही होता, मैथ डॉट रैंडम, जब आप लिखो कंसोल पे प्रिंट कराता। अब मुझे उसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराना है, तो क्या मैं उसके ओरिजिनल कोड में जाके एडिट करता? अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, वैल्यू रिटर्न की है। सिर्फ इस फंक्शन को चलाओगे, ये ऐड करके आपको नंबर दे देगा, आपकी मर्जी है जहां प्रिंट कराओ। इस फंक्शन को चलाओगे जी, ये रिटर्न का फंक्शन समझ आ गया? समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है? रिटर्न इजी है, गुड हो गया। पहली चीज जो हमने सीखी आज वो है हमारे पास रिटर्न्स वाला फंक्शन। अब समझते हैं फंक्शन पास करना क्या होता है। अब देखो जरा, मैं आता हूं यहां पे और मैं लिख देता हूं विल्फर्स यार पास करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल आती है एक इवेंट की, वो इवेंट ही पढ़ा देता हूं।
और उसके बाद आगे चलो देख लेते हैं। उससे पहले हम ये काम करते हैं, डेट के कुछ मेथड्स हैं वो पढ़ लेते हैं। डेट के मेथड, ठीक है, ये हमारे पास डेट लिखी हुई है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। डेट गेट की जाती है और सेट की जाएगी। यहाँ पे दो किस्म से हम डेट पर, ये जो हमारे पास नंबर वाली डेट आ रही है, इस डेट के लिए हमारे पास दो काम होते हैं। एक तो हम ये डेट गेट करना चाहें कि क्या डेट या टाइम या जो चीज है वो चल रही है। दूसरा अपनी मर्जी से उसको सेट करें कि भाई ये डेट है आज। जैसे गेट करना क्या मतलब होता है, जब मुझे टाइम देखना होता है मैं यहाँ आता हूँ, क्लिक करता हूँ, अच्छा ये टाइम है। जब मुझे आपको असाइनमेंट देना होता है तो मैं सेट करता हूँ कि भाई 26 तारीख को इतने बजे तक आपकी ये क्या होगा, असाइनमेंट ड्यू होगा। वो मैं क्या कर रहा था, डेट सेट। और यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं हम नॉर्मली टाइम, वो क्या हो रहा है, डेट गेट। है, समझ गए, आगे चलते हैं। देखो डेट बड़ा सिंपल सा है। आज हम एक नया मेथड भी पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। क्या, ये वाली चीजें जो है ना, ये जो मैंने लिखे हुए, ये अभी आप पढ़ लोगे। ये एरे कंस्ट्रक्टर मेथड, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड, ये कंस्ट्रक्टर मेथड क्या है इसको देख लेते हैं। मैं बनाता हूं एक नया एरे, लेट माय एरे बराबर है न्यू का कीवर्ड फिक्स है। ये तरीका है लेट, आप यहाँ लेट लिखो, वॉर लिखो, कॉन्स लिखो, यहाँ पर ये इन तीनों में से कोई एक लफ्ज लिख सकते हो। ये वेरिएबल का नाम है आपका, जो दिल करे वो लिखो वेरिएबल के रूल्स के मुताबिक। अब ये नहीं 1 2 3 लिख दो, आपको पता है 1 2 3 वेरिएबल का नाम हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ ठीक है, बस नंबर स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, हैंड पे न्यू लिखा, न्यू के बाद आपने एक कैपिटल वर्ड है जो फिक्स्ड है वो आपने लिखना है, ARRAY एरे, और ब्रैकेट बना देना। अब हुआ क्या, ये माय, अच्छा देखो टाइप, देखो एक बात बताओ, लेट नेम्स, नेम की डेटा टाइप क्या है, एरे। नेम की डेटा टाइप क्या होगी? अब अगर मैं इसको सर्च करूं, टाइप ऑफ एरे मतलब ऑब्जेक्ट दिखाएगा वो, एरे को भी ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं स्ट्रिंग, अगर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, ये अब ये कंस्ट्रक्टर मेथड क्या कर रहा है, इसमें क्या मैंने ये एरे बना दिए, इसमें ये मैंने एरे बना दिया। एरे को इनिशियलाइज करने का दूसरा तरीका, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर मेथड। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर मेथड। ये मेथड अभी इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, क्योंकि अब ये असल में इन मेथड्स को ज्यादातर यूज किया जाता था क्लास कंपोनेंट्स के अंदर। किसमें? क्लास कंपोनेंट। देखो हमारे पास कंपोनेंट पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंपोनेंट होता क्या है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझना आपने, वो असल काम सारा कंपोनेंट्स का रिएक्ट वगैरह में होता है, यहाँ पे इतना नहीं होता। पुरानी जब जावास्क्रिप्ट पे लोग काम करते थे तो वहां पे बनती थी क्लासेस। अब देखो एक चीज है, मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्या करना पड़ेगा? सबके लिए फंक्शन बनेंगे। अब ये सारे फंक्शन अलग अलग बनेंगे तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। इन सब के लिए हल क्या है? एक फंक्शन बनाओ, कौन सा? एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ये सबका ताल्लुक किससे? सबका ताल्लुक किस सब्जेक्ट से? मैथ्स। तो यहां पर आप देखो एक बात बताओ मुझे, मैथ डॉट पाई, स्क्वायर रूट, एब्सलूट, अक्रॉस, जितनी भी चीजें, ये सबका ताल्लुक किससे? फ्लोर, लॉग, राउंड, रैंडम, साइन, कॉस, टेन, सब मिलेगा आपको। इन सबका ताल्लुक किससे? मैथ से। तो सबके सब किसमें? मैथ के एक ऑब्जेक्ट में मौजूद है। अगर मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मैथमेटिक्स का एक ऑब्जेक्ट बना दूं, उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी है, इन सब के एक फंक्शन बना के रख लूं, जब कॉल करूंगा आ जाएगा, हो गया। अब ऐसे ही मैथ का फंक्शन बन जाएगा, नंबर का एक फंक्शन बना देता हूँ, ज्योमेट्री का एक फंक्शन बना देता हूँ। लेकिन इन सब का ताल्लुक किससे? ये सारे के सारे किसी एक फील्ड के। अगर मैं बोलता बिल्कुल अर्थ, और मैथ नंबर्स को मैथ में नहीं लेता, नंबर को ले लेता अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में आ गया, ज्योमेट्रिक आ गया, फिर वो एल्गोरिथम्स आ गए, तो मुख्तलिफ चीजें आ गई। इन सब का ताल्लुक किससे?
मैथ से, ठीक है, मैथ से ताल्लुक है इनका। अब जब इनका ताल्लुक मैथ से है तो मैं ये जितने फंक्शन हैं एक जैसे, इन सब फंक्शन को उठा के एक किसी ऐसी जगह रखना चाहता हूं जहां ये एक जैसे हो, वो कहलाती है क्लास। उस क्लास में जितनी चीजें होंगी इन सब का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है, आपस में जुड़े हुए। जैसे आप सिंपली देख लो, आपको मैं एक बात बताता हूं, मेहंदी कौन से फंक्शन में लगाई जाती है? मेहंदी वाले फंक्शन में होती है, समझ लो, ठीक है। दूल्हा किस फंक्शन में होता है? मैं यूं बारात, समझ लो, इसमें एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं, ठीक है ये। अच्छा, लेकिन एक चीज है, मेहंदी, बारात, वलीमा, मायूं, इन सब का ताल्लुक किससे? शादी से। 40वां, तीजा और पता नहीं दूसरा के तीसरा और पहला और जो है, इन सब का ताल्लुक किससे? मैयत से, है या नहीं? तो ये मैयत एक पूरी क्लास है जिसके अंदर ये 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, मतलब एक बरसी का फंक्शन हो गया, 40वें का फंक्शन हो गया, तीसरे का फंक्शन हो गया, पहले दिन का हो गया। फिर दूल्हा दुल्हन या शादी का एक क्लास है जिसके अंदर मेहंदी, मायूं, जब भी है। कभी ऐसा हुआ है कोई बोले यार वो क्या चल रहा है यार घर में, मेरा अच्छा बड़ा अफसोस है, कौन फौत हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना। क्लास के ऊपर है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? क्लास के ऊपर। अब ये जितने भी फंक्शन एक टाइप के होते हैं ये सब रखे जाते हैं एक क्लास। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर बड़ी बड़ी चीजों में, जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा नहीं है लेकिन इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस है, जावा, सी प्लस प्लस, इनके अंदर ये क्लासेस का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने अपने आप को इतना पॉपुलर कर दिया, इतना ज्यादा, जब से रिएक्ट आई है तो पूरी फंक्शनल बेस्ड बन गई है। इसमें हर चीज फंक्शन पर डिपेंड हो गई है। मेथड्स आ जाते हैं, मेथड खुद फंक्शन होते हैं, वो बनी बनाई आपके पास लाइब्रेरीज होती है, उसके अंदर होता है। तो क्लासेस आ जाती थी, क्लासेस के अंदर ये कंस्ट्रक्टर मेथड होता था, यानी कि क्लास में अगर आपको कोई चीज बनानी होती थी, आप अलग से एरे नहीं बनाते थे, आप उसको बताते थे माय एरे और उसको लिखते थे न्यू एरे। वो समझ जाता था इसमें जो डेटा आएगा वो क्या होगा? एरे का। अब देखो कैसे इस एरे में वैल्यू कैसे स्टोर करें। चलो भाई, एक था ना माय, वो एरे ऐसा होता था, एरे, ठीक है, इक्वल्स टू, हम ये कर देते थे 10, इस समय कहाँ है वैल्यू लिखो। एक तरीका तो वही है सिंपल, जो हमें पता है, वैल्यू कैसे भेज सकते हैं इसके अंदर। इसमें वैल्यू भेजने कैसे भेजू? हाँ, पुश करके वैल्यू भेज दू, ऐसा ही है, पुश का मेथड है ना, उससे वैल्यू इसके अंदर सेंड कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मली बोलूं, किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखने का, पता है क्या, बहुत सिंपल है। आप करो माय एरे इंडेक्स नंबर 0 पे बराबर है 10 के। अब जरा आओ प्रिंट करा के देखो, आ गया। अब यहां आओ, ट्रू पे 3 पे, 3 भी तो नहीं है। तो मैंने गैप इसलिए दिया, बार बार इतने ज्यादा लिखने देते आपको समझ आ जाएगी कॉमर्स की तरफ से, ठीक है। एम्प्टी उसने खुद दिया है कि यहाँ पर ये दो क्या है, एम्प्टी है, तो इसने यहाँ पर क्या दे दिया, मुझे वैल्यू दी। बात समझ में आई? इसको इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हो और कुछ भी। ये तो मैंने जैसे आपको बताने के लिए एरे का कंस्ट्रक्टर मेथड, समझ गए बात। इस तरीके से क्लास कॉन्सेप्ट के अंदर आप क्या बनाते हो, एरेज बना रहे होते हो नए मेथड से। इसमें क्या होता है, ये एरे आप देखो, अक्सर ना मैंने कहा एरे का वर्ड फिक्स है, आप जैसे होता है ऐसे, आई थिंक न्यू स्ट्रिंग, अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, इस स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है। अब आप नीचे आके इसको लिख सकते हो माय एरे, एरे लिखा है और यहाँ वैल्यू दे दो, ठीक है। ये तो वैल्यू असाइन करता है, ऊपर इसको इनिशियलाइज किए। इसी तरीके से माय ऑब्जेक्ट लिख दो, सॉरी ऑब्जेक्ट, अब इसके अंदर सारी चीजें क्या होंगी, माय, अबे यार एरे लिखा हुआ, जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट रिलेटेड होंगी। अभी तो खैर इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, ऑब्जेक्ट में तो हमें बनानी पड़ती है। यहाँ आप इनिशियलाइज करो। अच्छा, एक और है माय स्ट्रिंग वाला भी आ जाता है, नंबर भी है, ये सारे किसके मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड, एंड विद, स्टार्ट्स विद, ये सारे हमने पढ़े हुए।
बात समझ आ गई, क्लियर है। ये सारा पंचायत बताने की वजह ये कि हमारे पास एक, हमने एरे ऐसे नहीं बनाना, हम सिंपल लेट कॉन्स करके एरे बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, अब ये यूज नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में अब ये यूज नहीं होते हैं, नए सॉफ्टवेयर हाउसेज जितने उनमें ये यूज नहीं होते, ये यूज होते हैं बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में। टेम्पल्स में यूज हो जाएगा, सिस्टम लिमिटेड वगैरह में यूज होगा, ऐसे जितने हैं सेल सॉफ्ट वगैरह में यूज होगा, जितने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज है वहां ये यूज हो रहा होगा। तो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, नए में यूज नहीं। मसला ये है कि एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो जमाने से चल रहा है, उसके पास एक बंदे एक वेबसाइट बनी हुई है जो 10 साल से काम कर रही है, उस वेबसाइट पे 4 मिलियन लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। 4 मिलियन का मतलब 40 लाख लोग ऑनलाइन रहते हैं, चलती रहती है वेबसाइट, कुछ शॉपिंग के कुछ भी। अब उस पूरी वेबसाइट को बंद करके कन्वर्ट करके फिर लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो कहते हैं भाई कंस्ट्रक्टर मेथड और ये छोटे छोटे मेथड जब बने हुए हैं तो चलने दो, इसको क्या करने दो, चलने दो। तो बस इसलिए वहां पर आपको ये कोड देखने को मिलेगा, अदरवाइज कहीं देखने को ये कोड नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन ये मैंने आउटलाइन में इसीलिए डाले हुए हैं, मैं चाहता हूं जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के जाओ आपके सामने अगर कोई ये बोले ना कंस्ट्रक्टर मेथड पढ़ा है, हम हालांकि कोई मुश्किल चीज है, इंटरव्यूअर एक सवाल करेगा कंस्ट्रक्टर मेथड पढ़ा है एरे का, बोले पता नहीं क्या भला है, कुछ नहीं है, एक न्यू का वर्ड लगा के एरे का नाम देके एरे इनिशियलाइज करना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपने वन टाइम देख लिया। क्लास मेथड सिंपल, क्लास में भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी आपने रटने, थोड़ा से याद करने। रिएक्ट में हम जाएंगे तो हम कंपेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट ने क्लास छोड़ के फंक्शनल कंपोनेंट्स क्यों यूज करना शुरू किए, उनमें क्या खास बात है, ठीक है। क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें हम देखेंगे। खैर यहाँ पर आता हूँ, तो ये आपने सिर्फ समझने के लिए होता है। हाँ, जावास्क्रिप्ट में एक चीज है जो अभी भी इसको यूज कर रही है, वो क्या है, कुछ मेथड्स हैं जो बने हुए हैं क्लास के अंदर, जिसको हम वहां से एक्सट्रैक्ट करके यूज कर रहे हैं। अब कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको देखते हैं। यहां आओ, लेट माय डेट, ये तो वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। एक डेट बना रहे हैं हम, जिसका क्या होगा, न्यू डेट, ये फिक्स रहेगा। अच्छा, ये चीज नहीं आप चेंज कर सकते, न्यू का कीवर्ड फिक्स रहेगा ये, यानी कि अब इस डेट में जितने भी फंक्शन मौजूद है वो सब के सब किस में ट्रांसफर हो चुके हैं, माय डेट। जैसे यहां पर जब मैंने एरे लिखा था उसके अंदर जितने फंक्शन मौजूद थे कहां ऐड हो गए, माय एरे के अंदर। ऑब्जेक्ट बनाया था तो ऑब्जेक्ट के अंदर, उससे हुआ कुछ नहीं था, उससे ये हो गया उस ऑब्जेक्ट में, उस डेटा में जो भी चीज थी यहाँ पे उस फंक्शन में, उस सब की सब सलाहियतें इसके अंदर आ गई। समझ गए बात। अब आप इसके अंदर से डेट यूज करते हैं, console.log, ये बहुत अच्छा मेथड है आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको बहुत पॉपुलर यूज कर रहे होते हैं, डेट के लिए यूज होता है। अगर मैं कर दूं ना, सिंपली पहले करता हूं माय डेट, प्रिंट कराता हूं, ट्यूसडे अक्टूबर 24 2023 11:10 19 सेकंड 26 सेकंड 27 28 29 30 31 हो गया। GMT, पता नहीं है GMT क्या होता है यार, पता है किसी को? ये मैं कई दफा ऐसे जब पढ़ाता हूँ ना, ये वाला जब भी ये डेट का मेथड पढ़ाता हूँ तब आता है, मैं बोलता हूँ इसको सर्च करूंगा, हमेशा भूल जाता हूं। क्या बात है, ये हम यहाँ गूगल पे रखते हैं, गूगल भाई इसको ढूंढ के देखो। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, वो खुद ब खुद सर्च कर लिया, उसने देख लिया। आई थिंक अभी जो वो टाइम उठा रहा है वो हमारे सिस्टम का टाइम उठा रहा है। किसका टाइम उठा रहा है, सिस्टम का। अच्छा, ये सिस्टम का टाइम उठा रहा है, यहाँ वो क्या बज रहे हैं 10 और यहाँ पे 11, तो यार सिस्टम का टाइम उठा रहा है, सिस्टम का उठा रहा है, रिफ्रेश नहीं हुआ ना, ठीक है। वो तो ऐसी बात है, वन टाइम प्रिंट हो चुका है, उसको रीलोड तो करना पड़ेगा, बार बार आप रीलोड पे लगाए रखो, वो बार बार चेंज होता रहेगा रन टाइम में, समझ गए। अब इसके अंदर माय डेट ऑब्जेक्ट आ गया, अब इस ऑब्जेक्ट में अलग अलग चीज लेगा, आप करो गेट डेट, सिर्फ डेट गेट करो, सॉरी ये ब्रैकेट लगेगा, डेट गेट हो गई आज की, ठीक है। गेट मंथ, मंथ गेट हो जाएगा, 9वां मंथ आ रहा है, कौन सा चल रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। इसने मंथ स्टोर किए किसी फॉर्म में,
कौन बताएगा? चलो एक काम करो, पहले महीने को ये बताइए क्या बोलेगा? 0। समझे बात? तो इसके अंदर इंडेक्सिंग किस लेवल से आप ये कर सकते हो, कहीं अगर आपने स्टोर कराना तो आप उसके अंदर +1 करके सेव कराओगे उसको, अब वो 10 दिखाएगा। ठीक है, वो एरे की फॉर्मेट है। बहुत सारी जगहों पर अगर आपको ऐसे दिखे ना गलत बता रहा है ये .1 दिखे तो उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा होता है। आगे क्या था, क्या कर रहे थे हम? मंथ हो गया, ईयर, फुल ईयर को फुल ईयर दिया 2023। ठीक है, ये बात समझ आ गई? कोई मसला? अब आगे भाई आगे, अब यही नहीं है, आप करो गेट मिली सेकेंड्स। क्या बात है, 1000 मिली सेकेंड होते हैं 1 सेकंड में। आप करते हो 1, कंप्यूटर 1 गिनने तक 1000 दफा गिन चुका होता है। 1000 दफा 1 से लेके 1000 तक 1000 दफा गिनता है तो 1 सेकंड होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप कर दो इसको सेकंड्स। अब देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, सेकंड। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ मिनट्स। हम एक एक चीज को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, 13 मिनट हो रहे हैं इसी तरीके से। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आवर्स भी चेंज होते हैं। चलो अभी हम वेट करते हैं आवर्स चेंज होने का। ठीक है, समझ गए बात? ये है गेट का मेथड। अच्छा, इन सब के शुरू में क्या लग रहा है मेथड्स के? एक वर्ड सेम है, माई डे डॉट गेट। गेट का मतलब सबके सब क्या करें हम लोग? गेट। अच्छा, अब नई चीज देखो, आज क्या दे रहा है? 11। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं यार, डेट क्या दे रहा है? गेट डेट 24 दे रहा है। आप देखो मैं इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूं। कैसे? माई डेट डॉट सेट डेट। सेट डेट में यहां पर आ गया 26, तो अब डेट मंगवाओ, क्या देगा? 26। ठीक है, ये डेट सेट करने का मेथड है। अब ये कहां पर? ऐसी जगह पे जहां आप यूजर से डेट सेट करवाना चाहते हो, ये डेट आप यूजर से ले सकते हो। अब ये तो अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एंटर डेट, आज है 233 डेट, ये नहीं दिखाएगा। आप गलत लिखोगे तो नहीं दिखाने वाला, रैंडमली इससे मिलता जुलता कुछ डिजिट निकाल के निकाल देगा। क्यों? क्योंकि डेट कहां तक? 31 वो मंथ के हिसाब से देख लेगा जो मंथ चल रहा है। मैं कर देता हूँ, क्या डेट है? 30, 32, 31, 30। ठीक है, ये दिखाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इस तरीके से आप डेट भी सेट कर सकते हो, आवर भी सेट कर सकते हो, मिनट भी सेट कर सकते हो। समझ गए बात? जहां डेट को जरूरत पड़े। अब ये रहा, मैंने सारे मेथड लिख दिए, आप ये पढ़ लेना इनके ऊपर। टू स्ट्रिंग तो हटा दो, वो डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखा देगा। ठीक है, टू डेट स्ट्रिंग का मेथड हमारे पास है। वो डेट जो आपको दिखाई दे रही है ना कॉमास में, इसमें समझ लो ऑब्जेक्ट वगैरह, उसका आप कन्वर्ट करके डेट को स्ट्रिंग की शक्ल में दिखा देगा, मतलब एक टेक्स्ट की फॉर्म में। यहां से यहां तक ये हो गया मिली सेकंड और सेट करना। अब अगली चीज समझते हैं। मैंने रिटर्न बढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब रिटर्न के बाद हम एक चीज पढ़ते हैं जिसका काम क्या है, उसी से आपने फिर टाइम सेट करना है। आपने यहां एक टाइम बनाना है, या अब आप क्या करोगे, स्पैन के अंदर एक में लिखोगे स्पैन, उसके अंदर लिखोगे गेट आवर्स, दूसरा स्पैन गेट मिनट, तीसरा स्पैन गेट सेकंड, चौथा स्पैन गेट मिली सेकंड। पूरी क्लॉक बन जाएगी, उनके दरम्यान में कॉलन डाल देना, टाइम नजर आ जाएगा पूरा। लेकिन वो टाइम लाइव चल रहा हो। अब लाइव चल कैसे रहा होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जरा समझते हैं, अभी समझते हैं। क्या समझ रहे थे आप? हाँ, अब देखो एक फंक्शन है, एक ही फंक्शन है जी, एक ही है। इसको हटा देते हैं फंक्शन बना के। पहले यहाँ आते हैं, हम बोलते हैं भाई बटन प्लस ऑन क्लिक, ऑन प्ले नहीं, ऑन। अच्छा, ये इवेंट्स में मैं आपको एक दो और इवेंट है वो भी पढ़ाऊंगा, अभी दिखा दूंगा। ऑन क्लिक में हम करते हैं ऐड का फंक्शन चला, स्पैन 0। भाई तुम कहां से आए?
फ्रॉम कहाँ है? अच्छा ये अभी तक है। सेंटर का टैग काम का है ना। हम क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं चाहते, यहाँ एक क्लिक हो तो प्लस हो जाए। ऐसा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन है एक, यहाँ आता हूँ, यहाँ एक ऊपर ही लेट करना, लेट नंबर बराबर है 0 के। फंक्शन है ऐड का। इस फंक्शन का काम क्या है? नम के अंदर एक प्लस करना। कैसे प्लस होगा एक? क्या करो? हाँ ये कर दो ना सीधा सीधा, ठीक है। नम प्लस 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 1 करूंगा, हर दफा 1 ही प्लस करेगा। प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होता है, तो ये बात क्या करो, प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, वो भी ठीक है। आप प्लस 2 है। इसके बाद आते हैं हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम दिखाएंगे शो और डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है नाम के, ठीक है। और ये शो को यहां से कॉपी करो, स्पेन जो है उसकी आईडी कर दो शो। जुल्म हो गया। टाइम बच गया। क्या बात है, हो गया ऐड। इस तरीके से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बना सकते हो। एक ऐड करेगा, दूसरा क्या करेगा? बोल भाई। सब्ट्रैक्ट करेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो बस छुट्टी करो जाओ। अब यहां पर ये फंक्शन कैसे चल रहा है? अब इसको जरा हटा देते हैं, कमिट करते हैं, इसको छोड़ो इधर। गूगल पर आते ही क्या बोल रहा है? अच्छा जीएमटी, टाइम जोन कन्वर्ट्स वर्ल्ड क्लॉक, मीटिंग प्लानर एंड शेयरेबल इवेंट टाइम, सनराइज सनराइज पता नहीं कौन सा टाइम है, इसको किसी दिन तवज्जो से देखेंगे। अच्छा अभी मैं जो चीज सर्च करने आया था वो देखूंगा, भूल जाता हूँ यार। सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट, सेट इंटरवल एक बना बनाया जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। वो करता क्या है? दो ही चीजें लेता है। एक कहता है मुझे फंक्शन दे दो, होता ना हाथ मुझे दे दे का दिया, ठाकुर को बोलते किसको? हाँ, तो यहां पर ये बोलता है ये फंक्शन मुझे दे दे। दूसरा टाइम बताओ, ये टाइम कितना लिखा है? 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। हर 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन बार बार चलता रहेगा। जैसे कि आप दिखाता हूं, इसने हेलो वर्ल्ड बोला, प्रिंट कराओ डेमो के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है। वो बार बार क्या करता जा रहा है? उसके अंदर प्लस करता जा रहा है। अच्छा इसने ये नहीं किया, एक और चीज, एक और मजे की चीज, यहां इसने अगर ये इक्वल टू कर देता ना ये, तो क्या होता? बस अब फंक्शन नहीं चल रहा ना, दोबारा चल रहा है, बार बार फंक्शन चल रहा है। वो हेलो वर्ड ही है, यही वाला हेलो वर्ड बार बार उसके ऊपर छापे जा रहे हैं। जब आप प्लस करते हो ना, तो प्लस का साइन इसमें किस लिए यूज होता है? स्ट्रिंग में कॉन्केट के लिए, तो उसके साथ मिला के लिखते जाओ। अब देखो जरा, हेलो के साथ हेलो वर्ड बार बार आता जाएगा। कौन कौन ये बात समझ गया? समझ गए? अब ये फास्ट भी कर सकते हो। देखो मैं बोलूं ना 500 मिली सेकंड के बाद, ऐसे नहीं, 100 के बाद या 1 मिनट। अब देखना 1 सेकंड में ये 1000 बार नाम छापेगा। 1 सेकंड में हो गया था। अरे भाई बंद करो इसको, ये सिस्टम हैंग कर देगा। इतना तेजी में चल रहा है कि सिस्टम हैंग हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक आप लोग? क्लियर? तो ये रहा। अब ये दोबारा से देखते हैं अब यहाँ क्या काम हो सकता है। इधर देख बेटा, छोटे छोटे यहाँ फोकस। सेट इंटरवल नाम का फंक्शन है, इसको कॉल करो। कॉल करने पे फौरन आपकी कॉल उठा लेगा। कॉमा 2 आर्ग्यूमेंट में उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऐसे बनाते थे ना,
वो वैसे ऐसे चेहरा बना देते थे, आंखें हो गई, ये उसका नाक हो गया, ये ऐसे मुंह हो गया, वाकई बन गया है ना। ये मुझे अचानक से याद आ गया, पता नहीं कैसे। खैर कॉमा लगाते हैं, यहाँ आते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट ले लें, एक में मिली सेकेंड पास करो जितना आपका दिल करे। 1000 मिली सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, बस आप 1000 के, आपको 2 सेकेंड बाद रन करवाना है तो 2000 दे दो, 3 सेकेंड बाद 3, आधा सेकेंड तो 500, ठीक है सेकेंड। तो यहाँ पर आपने टाइम देना है। दूसरा, अब यहाँ पर आपने फंक्शन करना है पास, क्योंकि फंक्शन फेल हुआ वो होता है, फेल होता है फंक्शन नहीं। फंक्शन 2 चीजें होती है, मैंने आपको बताया ना, फंक्शन एक होता है पास करना और एक होता है कॉल करना। कॉल करने का फंक्शन मतलब क्या होता है, मतलब इसकी घिसी पिटी मिसाल में हुसैन के ऊपर ही देता हूँ बार बार। हुसैन क्या एग्जांपल देता हूँ, रिमोट वाली, कि मैं हुसैन को बोलूँ यार रिमोट पास करो, रिमोट चाहिए। अब हुसैन समझ गया क्या करना है, ये चलाना है। अगर हुसैन बटन दबा देगा तो इसने फंक्शन क्या कर दिया, कॉल कर दिया, ये पास नहीं किया। मुझे चाहिए पास करो, मतलब ये मुझे पास करेगा, फिर जब मुझे जरूरत होगी एलईडी ऑन करने की मैं तब ऑन करूंगा, समझे बात। यही काम इसका भी, अगर आप यहाँ ये करो, अब आप यहाँ कोई भी फंक्शन लिख भी सकते हो, पास भी कर दो। अगर मैं लिखूं ऐड और ऐसे कॉल करूं, ये हो गया ब्लेंडर, ये क्या हो गया, ब्लेंडर हो गया। अब यहां अगर मैं ये कर दूं ऐड, अब ये हो गया फंक्शन पास। कैसा दिया, खुद ही चल रहा, मैं कोई माउस यहाँ रख के नहीं कर रहा। एक दो मैंने ऐसे बच्चों को बताया, नहीं चल रहा था, मैं क्लिक कर करके चलाता रहा, देखो चल रहा है, ठीक है आगे चल रहा है। बात समझ गए बेटा, कौन कौन समझ गया, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये आपके पास सिंपल ऐड का फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो यहाँ ऐड लिखो या आप यहाँ पूरा फंक्शन लिख दो, फंक्शन और ये करके ये फंक्शन सही लिख रहा हूँ, कोई चीज कम है, नाम नहीं देना इसको यहाँ। बेटा बात सुन, तुम यहां मौजूद हो तो तुम्हारे नाम की जरूरत है, मैं तुम्हें ऐसे ही मुखातिब कर सकता हूं, क्या खालिस उर्दू बोली है ना। ऐसे ही बोल सकता हूं कुछ भी लफ्ज, ठीक है। लेकिन अगर एक बच्चा यहां मौजूद नहीं है तो नाम की जरूरत पड़ेगी, समझ आ रही है बात। मतलब मैं बोलूं यार वो जो बच्चा है, अब साथ शेख जो बच्चा है, हमजा क्यों नहीं आया, नाम चाहिए। अगर यहां होगा तो पूछूंगा बेटा तुम क्यों नहीं आए, ऐसा ही है ना, आप तो बोल सकता लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, तुम क्यों नहीं आए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, फंक्शन यहीं पर चलाना है, कॉल फंक्शन समझ लो यहीं पर है और चलना भी यहीं है, तो भाई इसको कॉल करने की जरूरत नहीं। कॉल करने की जरूरत तब पड़ती है जब उसको बुलाना पड़ता है, कहीं दूसरी जगह कॉल करना पड़ता है। देखो इस फंक्शन को वहां चलाना है, अब इसको क्या बोलूं, वो जो वहां है उसको चला दे, नहीं हो सकता ना, ये बोल सकता भाई तुम चल जाओ, नाम चाहिए, नाम चाहिए। लेकिन यहां पर फंक्शन यहीं पर आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन पास करना है, तो आप यहाँ नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप पूरा फंक्शन यहाँ उतार सकते हो। मतलब यही वाला फंक्शन ऐसे कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, लेकिन नाम हटा देना। तो कभी कभार नहीं भी चलता, लेकिन चल गया, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ओके हो गया बेटा, कोई मसला तो नहीं, दोनों में एक ही बात है। तो ये फंक्शन आप पास कर रहे हो, पास और पास करने पे होता भी यही, आपको पता है ना। ये एक बात दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, दोनों में फर्क बता देता हूं। एक है ऐड, ये देखो 1 डायरेक्ट 1 हो गया, क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉल हो चुका है। कंसोल पे आओ अनडिफाइंड बोल रहे हैं, बोल रहे भाई क्या चीज है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब देखो क्या है, फंक्शन पूरा पास हो गया। तो जब मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं ना, असल में मैं यहाँ पे नाम के बजाय पूरा फंक्शन ही लिख रहा हूं, और देखो फंक्शन आया, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर आ गया। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम। अब जरा आपको टास्क देते हैं, टास्क देते हैं। अच्छा यही वाला काम जो है मैं पैरामीटर बता रहा था, इसके अंदर ये सेट इंटरवल के अंदर मैं कुछ पास कर रहा हूं, ये क्या है, सेट इंटरवल। मुझे बताओ सेट इंटरवल क्या है, ये क्या है, फंक्शन है ना। देखो नाम लिखा और क्या कर रहा हूं, ऐसे कॉल कर रहा हूं, इसके अंदर कुछ लिख रहा हूं, तो ये क्या है, एक तो पैरामीटर ये दे दिया, ये पैरामीटर क्या है, ये जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, डेटा टाइप क्या है, नंबर, ये वैल्यू क्या दे रहा हूं,
नंबर में यहाँ ट्रू फॉल्स दे सकता हूँ, स्ट्रिंग दे सकता हूँ, नंबर अब तक हम यही देता है, ऑब्जेक्ट भी पूरा दे सकता हूँ। कहीं कहीं अगर आपको ऑब्जेक्ट भेजना, आप पूरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। और इस बार यहाँ पे क्या भेजा है ये मैंने पैरामीटर के अंदर फंक्शन भी पास करवा दिया है। पैरामीटर में फायदा ये है, आप पूरा पूरा फंक्शन भेज सकते हो आगे। क्या कर सकते हो? पूरा फंक्शन आगे पास करवा सकते हो। बात समझ गए? तो ये आपने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को यहाँ पे पास किया। अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन को इसके अंदर जो सेट इंटरवल का असल में फंक्शन बना होगा ना, सेट इंटरवल उसके अंदर होगा बिल्कुल फंक, यहाँ पहले वाले में फंक्शन दो, यहाँ वो बोलेगा टाइम दो। बिल्कुल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बना हुआ होगा ना बैकएंड पे ये, फिर इसने यहाँ पर ये फंक्शन और ये टाइम को यूज किया होगा, कुछ भी बनाया होगा वो उसकी है सेट इंटरवल। ये गूगल पे जाओगे, इनके बैक पे क्या फंक्शन है ये भी आपको मिल जाएंगे। समझ आ रही है बात? ये सेट इंटरवल का फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसको जाके गूगल पे सर्च करो, वो आपको पूरे स्टैक ओवरफ्लो पे या मुख्तलिफ वेबसाइट पे बताएगा। सेट इंटरवल के फंक्शन के अंदर ये बना होता है, इसके अंदर पूरा डिटेल से बताएगा, एक एक चीज मिलेगी। ऐसा होगा कि फंक्शन आपके पास पूरा ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, देखो मैं अगर इसको ऐसे प्रिंट करा console.log, मैं ऐसे भी तो करा सकता हूँ, सेट इंटरवल यहाँ प्रिंट करा दो तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा। लेकिन ये कितना तेज है, देखो एक अगर रुको जरा, सेट इंटरवल नेटिव कोड कोड ही नहीं दिखाएगा आपको, ये कोड आप जाके वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये वहां पर आप इसको इजीली जाके देखेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आपने क्या बनाना है, आपने सिंपल बच्चों वाली चीज बनानी है। बच्चों वाली चीज छोटा सा आपने करना है, ये आपने ये बनाना है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, मुझे पता है आप लोग चीते आदमी हो। एक को कर देते हैं HR होता है ना ह्यूमन रिसोर्स वाले, ये वो वाला HR नहीं, HR और यहाँ लगा दो ये को HR मिनट सेकंड मिली सेकंड। आपने सेकंड यहाँ से लिख के ना फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करना होता है। अगर वहां से डायरेक्ट चलाओगे आप ना, या आप ये भी कर सकते हो, इससे माइंड तेज होता है। ठीक है, आप यहाँ आके मिनट कर दो और यहाँ आके कर दो, यही सेकंड कॉपी करो। क्यों? फायदा इसके आगे सिर्फ m लगाना है। आप देखो जरा कैसा लग रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं होता भाई, ये आपने रिमूव करना, ये बेहतरीन आपने बनाना है। ये बना लोगे, ये जो बनाया है मैंने, हाँ ये बनाना है। लेकिन यहाँ खुद ब खुद सेकंड चल रही है, ये 1000 तक जाएगा तो यहाँ 1 सेकंड आएगा, फिर ये 60 तक जाएगा तो यहाँ 1 मिनट आएगा, ये 60 तक जाएगा तो यहाँ 1 आ रहेगा। ऐसे ये चलता रहे, हाँ 4 5 आएंगे। ठीक है, अब ये मैं बता देता हूँ कैसे होगा। कुछ भी नहीं है, इसकी कंडीशन सेट इंटरवल के साथ लगेगी। शुरू हो जाओ, कल रात को बच्चों को दिए, उन बच्चों ने माशाल्लाह बना दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं, करना क्या है सिंपल, पहले एक चीज देख लेते हैं भाई, खामोश। मैंने कहा एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। पहले तो सेट इंटरवल पर आता हूं, सेट इंटरवल और 1 मिलीसेकंड बाद रन करवाऊंगा मैं इसको। फंक्शन को कितनी देर बाद, क्यों? क्योंकि 1000 तक मिलीसेकंड भी मैं देखना चाहता हूँ, 1 2 3 4 1000 आए, उसके बाद 1 तक आए। अब देखो कैसे, और यहाँ फंक्शन चलाना है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं टाइमर। अब फंक्शन ऊपर बनाता हूँ, पहले करूंगा लेट, मुझे सबसे पहले मिली सेकंड वाली सुई चाहिए, तो मिली सेकंड बराबर है, मिली सेकंड का है ये रहा, सबसे पहले मिली सेकंड इसको कर देता हूँ 0 के बराबर। अब पहली कंडीशन चलेगी इफ, नहीं फंक्शन चलेगा। फंक्शन में टाइमर नाम का फंक्शन है, इसके अंदर पहली जो कंडीशन है वो ये होगी कि अगर जैसे ही टाइमर स्टार्ट हो फंक्शन, तो मिली सेकंड के अंदर प्लस प्लस होना शुरू हो जाए। अब वो हर 1 सेकंड में चलेगा, प्लस प्लस होता जाएगा, मिली सेकंड दौड़ना शुरू करेगा। ऐसे चल रहा है मिली सेकंड। ठीक है, यहाँ शो नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है। आप यहाँ आओ, मिली सेकंड नाम दिया, इधर आके लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस आईडी में आप MCS सेकंड डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है m सेकंड के। सेव करो जरा,
1000 से ऊपर नहीं जाएगा। ओह सॉरी, कंडीशन लगाई नहीं है इसलिए। अच्छा ये अब कंडीशन में क्या है, 1000 से ऊपर जाए जा रहा है, मुझे इसको 1000 पे ब्रेक करना है, तो दोबारा ब्रेक करते हैं। इफ अगर, अब देखो इसको ब्रेक करते हैं, इसकी कंडीशन अगर मिली सेकेंड बराबर हो जाए 1000 के, तो क्या करें भाई, तो दोबारा से मिली सेकेंड को कर दो बराबर 0 के, कहानी खत्म। अब मैं बोलूंगा नहीं जब तक देख नहीं लेता। अब देखो 1000 से क्रॉस नहीं करेगा, ये हो गया, ये मिली सेकेंड चल गए कंडीशन। अच्छा जब 1000 तक हो जाए मिली सेकेंड, ठीक है, होना क्या चाहिए, जब ये 1000 हो जाए तो अब नई कहानी शुरू होगी सेकंड में प्लस प्लस, तो सेकंड के अंदर प्लस प्लस होना चाहिए, लेकिन सेकंड डिफाइन भी नहीं, तो ऊपर लेट करता हूं, सेकंड बराबर है 0 के, शुरू में सेकंड ले लिया 0 के, सेकंड में प्लस प्लस होना शुरू हो जाएगा। देखो ये 1000 तक जाएगा और सेकंड में 1 प्लस हो जाएगा, ये 1000 तक गया, सेकंड में 1 प्लस हो गया, लेकिन शो नहीं हुआ क्योंकि हमें नजर नहीं आ सकता, हमारी आंखें ठीक नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, सेकंड वाला कांटा यहाँ से इसको पकड़ते हैं, ऐसे यहाँ इसको यहाँ पेश करना है, आपने दोनों यहाँ से तरीके से m मिटा दो। अब देखते हैं ये 1000 तक जाएगा और आगे 1 आ रहा है, 1 2, अब यही कंडीशन इसकी एक और लगेगी, किसके लिए, मिनट के लिए। अब देखो ये भी मसला, इसमें क्या मसला है, इसमें मसला पता है क्या, जरा इसके काम करते हैं, देखो 59। अच्छा इनिशियली मैंने इसको 0 किया हुआ है, लेट 59 और वहां 0 लिखा है इसलिए ये वो दे रहा है, कहाँ ये सेकंड में, और 1 मिनट स्टार्ट में मैंने इसको ये भी नहीं बताया कि इसके बराबर है, ये 0 यहाँ के बजाय ना इन सब से यहाँ से 0 हटाकर हम इनको यहाँ से शो कराते हैं, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेते हैं, ताकि यही वैल्यू ले। आप 49 क्या देखना, और इसमें एक और गड़बड़ है, वो क्या, सेकंड बराबर, इनर एस्टिमेट सेकंड बराबर है सेकंड के, ठीक है, हाँ अब देखते हैं जरा 60। अब प्रॉब्लम क्या, ये आगे चलेगा 61, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, दोबारा से एक और इसकी कंडीशन, इफ अगर ये जो सेकंड है ये बराबर हो जाए 60 के, तो क्या हो, सेकंड को दोबारा से 0 कर, हालांकि आई थिंक 60 भी नहीं होता, 59 तक जाता है, तो लेस देन सेकंड कर दूं, लेस देन सेकंड, तो ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू होगी, 1 पे भी जाएगा वो कंडीशन ट्रू है, तो इक्वल्स टू 59 करते हैं, और यहाँ पे भी इक्वल्स टू, असल में कहाँ तक जाता है ये 999। अब देखते हैं, अबे ये चला क्यों नहीं, नहीं वो तो नहीं किया। अच्छा सेकंड को 0 किया है ना, बात तो ठीक है, बात है रुस्वाई की। दोबारा चेक करते हैं, 1 मिनट पहले मैंने सेकंड बनाया, मिली सेकंड ये रहा, सेकंड की वैल्यू ये रही, ठीक है, मिली सेकंड चलेगा, इसमें प्लस होगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर सेट हो जाएगी। फिर मिली सेकंड अगर 999 तक जाएगा, मिली सेकंड में प्लस 0 हो जाए और सेकंड में प्लस प्लस होना शुरू हो, सेकंड प्रिंट कराओ। जब ये हो जाए सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड को आपने कर देना है बराबर 0 के, चेक करते हैं यहाँ क्या ब्लेंडर आ रहा है। अच्छा 59 तक तो वो जाहिर सी बात है ऊपर ही दे दी है मैंने, चलो 1 मिनट चेक करते हैं यार, चेक करते हैं यार, ये भी एक तो इतना ज्यादा चलना है इसमें, अब देखते हैं क्या होता है। ये फिर प्लस कर रहा है, हाँ हो गया, ठीक है, वो स्टार्ट ही हमने 59 से लिया था, इस वजह से कंडीशन कर रहा हूँ। तो 59 के बाद दोबारा 1 से शुरू, 1 से नहीं शुरू होता असल में, वो दोबारा 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 आके 1 है,
ठीक है चलो यार दोबारा प्रिंट कराना पड़ जाएगा, इसको इसके अंदर दोबारा प्रिंट करा लेना 0 0। अच्छा यहाँ पर आते हैं और क्या है, ये हो गया। अब इफ दोबारा से लगाओ, इफ नहीं दोबारा से आप डॉक्यूमेंट मिनट वाला लगाओ, मिनट का बनाओ फिर आर का बनाओ। समझ गए बात, कंडीशन समझ आ गई है। अब आपने आर्स के साथ बनाने, आपको 9 मिनट दे रहा हूँ, 12:10 तक 8 मिनट रह गए, 8 मिनट में ये वॉच आप कंप्लीट करें जो मैंने बना दी है। क्या सब काम छोड़ दें, 2 मिनट यहाँ पे तवज्जो दे दें, फिर बोलोगे असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा। आपके पास ऐसे ये सेम टाइमर बनाना है, ऐसे ही बेशक कोई डिजाइन अच्छा कर सकता है, डिजाइन कर दे, बैकग्राउंड कलर दे दे, इनको नंबर्स को कोई डिजाइन दे दे, जो आपका दिल करे, जितना अच्छा इसको बना सकते हो क्लॉक को बनाओ। स्टार्ट पे जैसे क्लिक करें चलना शुरू हो जाए क्लॉक, स्टॉप पे क्लिक करें रुक जाए, जहां पर है टाइम भाई, रीसेट पे क्लिक करें तो रीसेट हो जाए, स्टार्ट पे क्लिक करें चल जाए, स्टॉप पे क्लिक करें रुक जाए, स्टार्ट पे करें दोबारा चल जाए। ठीक है, अच्छा चाहो तो रिज्यूम या पॉज का ऑप्शन दे सकते हो, रिज्यूम का अगर उस पर क्लिक करो तो वहीं से शुरू हो जाए, स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा 0 से फंक्शन चल रहा होगा, तो वो भी देख लेना। ठीक है, और वैसे अभी तो स्टार्ट से करोगे वो 0 से नहीं चलेगा, और रीसेट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अब रीसेट के लिए एक चीज बता दूं, एक फंक्शन है उसको जरा पढ़ लीजिएगा, थोड़ी बहुत चीजें आपको भी पढ़ने के लिए देनी चाहिए, वो है क्लियर इंटरवल। इसका काम क्या है, इंटरवल को क्लियर कर देता जब आप ये देखो चल रहा है, रुक गया, स्टॉप हो गई क्लॉक, चलती हुई क्लॉक देखो आपको बनी बनाई मिल गई, स्टॉप हो गई। आप इसको क्लियर करना चाहो तो क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से इसने टाइम दिया, मैंने स्टॉप किया, आप स्टॉप के अंदर यहाँ दोबारा इसी फंक्शन के अंदर और चीजें ऐड करके उसको 0 0 कर सकते हो, सारी चीजों को, टाइम को, मिनट को, सेकंड को, हर चीज को, लेकिन आपने सारी चीजें बनानी 0 से, तो पूरी एक स्टॉप वॉच क्रिएट करनी है जो कि मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक स्टॉप वॉच का असाइनमेंट है, और एक इशू रहता है हमेशा, वो क्या रहता है कि भाई वो असाइनमेंट जो है, हाँ तो अभी के अभी हैंड टू हैंड अपलोड। आप लोग कौन हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग क्यों नहीं हो, सबको मिलेगा। जावा SCRIPT स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट क्या, जावा स्क्रिप्ट। असाइनमेंट नंबर क्या है, बस 5 असाइनमेंट अब तक हुए हैं। क्या, अबे वो तो बच्चे वाले होते हैं। क्रिएट अ स्टॉप वॉच। अच्छा एक बात बता दो, एक बात सुन लो, देखो हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में आया यार हम ये स्टॉप वॉच क्यों बना रहे, स्टॉप वॉच तो बनी बनाई मिल जाएगी, है या नहीं, हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, बना मिल जाएगा। तो ये बनाना तो हमारे लिए, वजह ये है कि स्टॉप वॉच और ये जो ऐड और ये इस तरह के फंक्शंस मैं आपको देता हूँ, इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है। इस एक फंक्शन में मल्टीपल चीजें, पैरामीटर्स भी यूज हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स भी देना पड़ता है, ठीक है, फंक्शन भी यूज हो जाते हैं, सेट इंटरवल भी यूज हो जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यूज हो जाएगा, कंडीशंस भी यूज हो जाएंगी। ऐसे जितने आपको मैं फंक्शन दे रहा होता हूँ उन सबका काम ही ये होता है। उनसे क्या होता है, जब आप उनको इस तरीके से चलाते हैं ना, तो उन फंक्शन के अंदर यही चीजें बनी बनाई होती हैं। अब एक बात बताऊं, आप ये जो फंक्शन बना रहे हो, आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहो ना, वैसे ही प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं मैं, इसमें तो सिंपल दे रहा हूं। अब यहाँ कितने फंक्शन बनेंगे, देखो, एक स्टार्ट का, एक उसको स्टॉप का, एक एंड का, ठीक है, यानी कि रीसेट का, चाहो तो एक रिज्यूम का भी बना सकते हो, वरना 3 ही बना दो बहुत है। अब ये तीनों फंक्शन आप क्या करोगे, अलग अलग फंक्शन बनाओगे, अलग अलग पड़े होंगे। आप चाहो तो एक फंक्शन बना सकते हो, क्या, आप नाम दो स्टॉप वॉच, एक ऑब्जेक्ट बनाओ उसके अंदर 3 फंक्शन। अब स्टॉप वॉच डॉट स्टार्ट का फंक्शन जहां कॉल करोगे स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप वॉच डॉट रिज्यूम का या स्टार्ट रीसेट का बटन दोगे वहां रीसेट हो जाएगा, स्टॉप डॉट स्टॉप वॉच डॉट स्टॉप का बटन दोगे वहां स्टॉप हो जाएगा। ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट में बन सकते हैं। इससे क्या है, आपको ऑब्जेक्ट के अंदर से फंक्शन कॉल करना भी आ जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं आपकी अपनी प्रैक्टिस, आपके अपने समझने के लिए। मैं तो इसको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कर सकता हूँ, आसान से आसान आपको बना के दे सकता हूँ। बात समझ गए, तो आप जितना इसको क्रिटिकल वे में लेके चलोगे इजी रहेगा। क्रिएट अ स्टॉप वॉच,
क्या लिखूं यहाँ, एक काम करते हैं, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? वो पूरी स्क्रीन का आता ना, मुझे क्या आता? अच्छा ये क्या है? क्या कह रहे हो? वो तो ऐसे बच्चों से तफरी ले रहे। यहाँ आते हैं और ब्राउज पर आते हैं, स्टॉपवॉच। चलो भाई, अब यहाँ पर एक छोटी सी इंग्लिश लिखनी है, बताओ। क्रिएट अ स्टॉपवॉच जैसे नीचे तस्वीर में, एज शोन इन द पिक्चर अटैच्ड। अटैच्ड विद आता है, वो छोड़ो, ये ग्रामरली कब काम आएगी? पहले तो बोले पिक्चर होती है, पिक्चरर नहीं होती है। अटैच्ड विद, अटैच्ड, ये ग्रामरली का बड़ा फायदा है। हालांकि अभी फ्री वाला वर्जन है, देते हैं ये बम फोड़ते हैं। क्या डेट दूं बेटा? संडे रात 12 बजे तक क्लोज सबमिशन कर दो, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का असाइनमेंट। और ये दें किसको? मॉर्निंग को, इवनिंग को और इवनिंग को असाइनमेंट। ये काम तो करते ही नहीं है। अरे भाई तुम लोगों के बहुत असाइनमेंट्स के नंबर देने, सारों के। नहीं, जो गया वो गया, बस नंबर तो नहीं देता ना। अच्छा चलो देख, अब ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, अब बनाते रहना बेटा। यहाँ देख लो, छोड़ो आगे की चीज समझ लो, उसको छोड़ देना। ये बेटा एक बात है, ये आउटलाइन मैंने शेयर की थी, इसको आगे ना कुछ चीजें हैं ये रिपीट करते रहना। मैंने अभी आपको स्विच केस नहीं पढ़ाया, ठीक है? आपने कैलकुलेटर बनाया, मैंने आपसे कैलकुलेटर बनवाया ना, वो बेसिक वाला कैलकुलेटर। ये स्विच केस पढ़ लेंगे, फिर आप दूसरा वाला कैलकुलेटर भी बना लोगे जो एक्चुअल कैलकुलेटर है, यानी कि जिसके अंदर एक ही इनपुट के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो रहा है, उसमें स्विच केस लगता है। दूसरा स्ट्रिंग का एक मेथड लगता है जिसको कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट हमने पढ़ा है ना, स्प्लिट में याद है कॉमा अलग अलग के वैल्यूज चेंज होती है। स्प्लिट का, इंक्लूड्स का, ये मेथड्स लगते हैं। खैर ये आप लोग हम चला आगे देंगे तो आप कर लेंगे। इवेंट है हमारे पास कुछ, ये इवेंट देख लेते हैं। फोकस, ब्लर, इनपुट। इनपुट पे आता हूँ, एक इवेंट है उसको जरा डिस्कस करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इनपुट, इसको दे देता हूँ आईडी यूजर, और आईडी होता है, और हाँ ये। अब एक बात देखो, ये एक इनपुट है और इसमें मैं, और ये प्रिंट यही नीचे करवा दूं, एक h1 है शो। क्या? अच्छा असल में फिर है तो 1 मिली सेकंड के अंदर 1000 सेकंड ही, एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड ही होते हैं ना, तो फिर होगा एग्जैक्ट यही। वो फिर वही बातें होते हैं ना, बबलू तुम्हारा तुम्हारा पीसी स्लो है, ठीक है? यहाँ पर आते हैं रिजल्ट और ये। अच्छा यहीं पर इस जावास्क्रिप्ट को यहीं लिख देता हूँ बेटा, यहीं देख लो थोड़ा सा, इधर इधर फोकस, सब काम छोड़ दें भाई। ये इवेंट आपने ऐसे समझना है, देखो एक फंक्शन है, फंक्शन को कुछ भी नाम दे दो आप, मैं बोल देता हूँ चल जा, ठीक है? फंक्शन है, कुछ भी नाम दो चलेगा। अब एक लेट है जिसमें कुछ आएगा, उसका नाम ए कर देता हूँ, ठीक है? और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है यूजर, मतलब इनपुट से वैल्यू ले रहा हूँ। डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू मतलब उसके अंदर से वैल्यू ले लेगा ये।
अब इसको कंसोल नहीं कर पाऊंगा मैं, बराबर कर दूंगा किसके, ए के, किसको, यहाँ के। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, रिजल्ट डॉट क्या होता है, इनर टेक्स्ट। अबे ये भी पढ़ाने, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल। खैर ये बहुत इजी है, फटाफट से समझाऊंगा ऐसे कि आपको समझ आ जाएंगे। आप सारे चीते बैठे हो मुझे। अब तक क्या हो गया, फंक्शन बन गया। अब फंक्शन में मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ ये आ जाए, उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ता था, क्लिक। क्लिक से जान छुड़ाई किससे, किससे, की प्रेस से। अब एक और चीज देखो, लेकिन की प्रेस में एक इशू है, मैं नाम कुछ भी लिख रहा हूँ या वो फौरन आना शुरू हो जाता है, फंक्शन रन हो जाता है। ठीक है, ये अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर चेक करे किसी चीज को। हाँ, फंक्शन पे क्लिक कैसे करें, बटन बनाना पड़ेगा, बटन नहीं बनाता। अभी देखो मैं इनपुट के साथ ही खेलूंगा, इनपुट खुद बटन के जैसे काम करेगा। तो इसके दो इवेंट है, उसका नाम है, एक का नाम है ऑन फोकस या ऑन ब्लर। पहले ऑन ब्लर देख लेते हैं। ब्लर तब चलता है जब चलता है, ठीक है, ब्लर तब चलता है जब इस फंक्शन पे क्लिक किया हो ना, ये फोकस है, इससे हटूंगा ये ब्लर हो गया। फोकस तब होता है जब क्लिक किया। अच्छा ये भी एक बात होता है, इस पे एक इवेंट, एक फंक्शन पहले से लगा हुआ है, कौन सा, जैसे इस पे फोकस करता हूं इसका बॉर्डर डार्क हो जाता है या नहीं, ऑन फोकस पे। आप ऑन फोकस पे जाके चेंज कर दो, आप बोलो जैसे ही ऑन फोकस हो इसका बॉर्डर रेड हो गया। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये है, आप क्या करना है, अभी मैंने छोटे क्या कर रहा था, हाँ मैंने कहा यहां आता हूं कुछ भी लिखता हूं, देखा, अब बाहर क्लिक किया तो ये चला। ऐसा नहीं ऑन चेंज या प्रेस, ये बीच में ऐसे दबाने पर पहले नहीं लिखा जा रहा, उसमें क्या था, ऑन की प्रेस या की डाउन पर कोई आया पता करना, तो की प्रेस या की डाउन पर ऐसे लिखता रहता था, वो साथ साथ प्रिंट हो जाता था। अब मसला ये, मैंने कोई कंडीशन चेक करवानी थी, मैं चाह रहा था नाम लिखा हुआ नाम चेक को, अब मुझे बार बार एरर देना शुरू करेगा। मैं 2 लफ्ज लिखूंगा वो आगे भेज के पूरा चेक कर देगा, वो बोलेगा नहीं मैच नहीं मैच, मुझे तो काम ही नहीं करने देगा। जैसे कल हम देख रहे थे, मैंने अलर्ट लगाया हुआ था, वो 2 लफ्ज में लिखता, वो लिखने ही नहीं देता था कुछ, अलर्ट 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 भेजता रहता था। उससे जान छुड़ाने के लिए क्या, आप ये पूरा कंप्लीट लिख लो, उसके बाद जैसे ही बाहर क्लिक करोगे तो ये चीज चलेगी। समझ गए बात। और यहाँ भी ये भी कर सकते हो, जब बाहर क्लिक कर दो ये तो हो जाए, साथ में ये जो इनपुट है इसकी ये जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए नल के। कौन कौन समझ गया, शाबाश, तूने एक ही ने हाथ उठाया। हाँ, वंस मोर, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। ये आपके पास ऑन फोकस है, इसी तरीके से ऑन ऑन ब्लर है। अब ये मैंने बताया ना ऑन ब्लर, और ये किस लिए, ऐसी जगह जहां आपको कोई बटन ना देना हो, क्योंकि आजकल नई यूआईज ऐसी आई हुई है जिनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे आपको प्रोग्रामर्स देते हैं, यार ये इनपुट है, और सबमिट बोलो, जैसे ही हटाए तो सबमिट हो जाता है। डिजाइनर का क्या जाता है, वो बस पकड़ के दब देते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर बना रही थी एक कोई यूआई वेबसाइट का, और वो बना रही है बेहतरीन करके डिजाइन। अब वो उनका क्या जाता है, उन्होंने तो साथ में टूल पकड़ा हुआ, पेन टूल टाइप का, उसको पकड़ा, ये खींचा इधर कर दिया, वो एक पत्ता बना रही है, डिजाइन हेडिंग को खींच के ऐसे टेढ़ा करिए, बोली वेबसाइट पे कैसा लगेगा। मैं कहा लगेगा तो अच्छा, लेकिन प्रोग्रामर बनाएगा कैसे, उस बेचारे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इन्होंने तो खाली करना है ना, उसको टेढ़ा करना है, उठाया और घुमा दिया। और मसला ये हमारे पास तो, हमारे तो गले फिट हो गया, और हमें उसको रूट लगाना है, रोटेट लगाना है, फिर लगाना है, तो ये सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो इस तरह की चीजें आपके पास इवेंट्स में आ सकती है। और मैंने कहा ना इवेंट बहुत है, वो आपने पढ़ने। एक इवेंट जो बहुत यूज होगा वो होता है ऑन चेंज। अच्छा ये कैसे काम कर रहा है, जैसे कौन काम कर रहा था, ऑन फोकस। लेकिन ये ऑन फोकस नहीं है, असल में ये काम कर रहा होता है, इनपुट के अंदर एक वैल्यू मौजूद है, ठीक है,
आपने वो वैल्यू लिख ली, सही है। आप दूसरे इनपुट पे जैसे ही शिफ्ट होंगे, और ना टेप एक इनपुट लगा के टेप लगाते हैं, वो दूसरा इनपुट आगे भेज देता है। अक्सर ऐसा होता है गूगल वगैरह पे या कुछ फॉर्म आते हैं, आप उन पे नाम लिख दो, ओके रहता है, टेप दबा के नेक्स्ट पर आते हो, अगर उसमें एरर है तब वो एरर शो करता है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगाई होती है, साथ साथ लिखते हुए नहीं चेक करना, एरर बाद में देना, वरना प्रॉब्लम होगी, आप लिख रहे हो एरर बार बार आता रहेगा, तंग होता है बंदा। अभी तो भाई मैंने लिखा नहीं, जब पूरा लिख के आप टेप किया, नेक्स्ट उस पर शिफ्ट हुए, अब वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। बिल्कुल फोन नंबर है 11 नंबर होने चाहिए, आपने 10 लिख दिया, आपको पता नहीं, आपने टैब दबाया, वो एरर तब देगा। अगर शुरू में ही देना शुरू कर दे, अब आपने 0 दिया, नहीं पूरे नहीं है नंबर, भाई लिखने तो दे, सबर तो कर जा। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है। तो गुड एक्सपीरियंस यही है, जब यूजर लिख के टैब दबा के उससे शिफ्ट हो, तो ये चलता है ऑन चेंज पे। ऑन चेंज इवेंट क्यों दिया है, वरना देखो ऑन फोकस, ऑन ब्लर ये यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑन चेंज इवेंट को प्रेफर किया जाता है इनपुट के लिहाज से। ऑन चेंज इवेंट के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ई, ठीक है, ई। अब ये ई मुझे नहीं पता यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है, इसको चेक करना पड़ेगा मुझे खुद भी वन टाइम। असल में होता है console.log। अबे यार भाई तो जिंदगी नहीं उड़ गई, ऐसा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, मैं तो भूल ही गया था यार, ये कमेंट भी होता है, सच में भूल गया, मजाक नहीं कर रहा। ई डॉट, अच्छा ई यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे भी तो देना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यार ये मुझसे तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा होता हूँ जो यहाँ पर पॉसिबल इसमें नहीं होती, इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं चलता, आई थिंक रिएक्ट का ही है, एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ मैं कॉपी पेस्ट मार के, अगर चल जाए इसमें तो प्रॉपर है, वरना रिएक्ट में हम कोई भी इनपुट से वैल्यू लेते हैं वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हाँ रिएक्ट में ही दे रहा है। यहाँ देखते हैं ये इससे उठाता नहीं, इवेंट डॉट, अच्छा इवेंट दे रहा है, फंक्शन बनाते हुए इवेंट दिया, कॉल करते हुए कहा है बटन का है, सबर एक मिनट, ये बना दिया सारा बटन, ये रहा, बटन पे ऑन क्लिक नहीं लगाया, अच्छा नोड का नेम दे रहे, इवेंट बना दिया, इवेंट टेक्स्ट इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नोड नेम, क्लिक टू एनी एलिमेंट इन दिस डॉक्यूमेंट टू फाइंड आउट इट्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो इसने डायरेक्ट दिया है मुझे, इस फंक्शन के थ्रू सिर्फ इसके डिटेल चाहिए, ये एक इशू दे रहा है, ठीक है। इसमें आई थिंक पूरा वर्ड इवेंट है, इवेंट 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 डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हाँ इतना फर्क है कि वहां पे ये है, एक फंक्शन है ऑन चेंज, ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ से ई डॉट टारगेट डॉट लेता है। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का क्या काम होता है, जैसे आप ले रहे हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या आप देखो मुझे इससे मैं इनपुट से वैल्यू ले रहा हूँ, क्या मैंने पहले देखो वैल्यू कैसे लेनी पड़ती थी, पहले वैल्यू ऐसे लेनी पड़ती थी, एक वेरिएबल बनाओ, इसको आईडी दो यूजर की, यूजर से लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट वैल्यू करो, डॉट वैल्यू करके इनपुट से वैल्यू लो, उसके बाद यहाँ मतलब ए लिखूंगा तो ये फंक्शन काम करता था, ऐसा ही है ना, मतलब मैं कुछ भी लिखकर ऐसे लिखता था, सॉरी इसको ए के बराबर कर दिया, नॉर्मल फंक्शन चलाना पड़ेगा, अभी तो वो इवेंट मांगेगा, और ऑन चेंज पे क्या हुआ, हाँ आईडी हटा दी, बहुत तेज हो गई, क्या करना था यूजर, अब तो ये काम करना पड़ता था तो ये चल रहा है, लेकिन इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसको हटाओ, ऑन चेंज करिए तो इसके अंदर इवेंट लिखो, अब ये क्या करेगा, इस इवेंट के अंदर मुख्तलिफ चीजें, ये इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट खास है इनपुट का, किसका है, इनपुट का,
इनपुट की वैल्यू निकाल लेता है, इनपुट के नोड निकाल लेता है, इनपुट की छोटी छोटी चीज़ें। अभी मैं और चीज़ों को नहीं छेड़ रहा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की चीज़ें वो हम डॉम के अंदर डिटेल में पढ़ लेंगे। लास्ट की हमारी जो क्लास होती है वो होती है डॉम के ऊपर है। मैं पूरा डॉम का आपको जो डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा होता हूँ उसके अंदर बता देता हूँ यार ये भी चीज़ है, डिज़ाइनिंग में ये भी इस तरह हो जाती है, ये भी तो डिज़ाइनिंग रिलेटेड है। वो लास्ट में इस वजह से ईजिली कवर हो जाता है क्योंकि आप डिज़ाइनिंग पूरी पढ़ के आएगा, आपको बस उसको ज़रा सा जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्टिविटी चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको HTML के अंदर वैल्यू स्टोर कराना बहुत आसानी से समझा दिया क्योंकि आप पहले से ये चीज़ें पढ़ कर आ गए। अच्छा, अब इसकी जगह, इस पूरे की जगह इस कोड को इतना आसान किया जा सकता है कि आप इसकी जगह सिर्फ लिख दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, ये अब है इवेंट, ये अगर और कहीं बनाया तो भाई जिस इस फंक्शन की इवेंट की वैल्यू देगा ये चल जाओ। अब इस फंक्शन में यहाँ आया इवेंट और इधर भी आपको इवेंट पास करना पड़ेगा। समझ गए बात? इजी है, ये आपके पास आ गया। एक लाइन के अंदर मैंने ये सारा काम निपटा दिया जो कि इतना लंबा काम आपको करना पड़ता है। तो नया फंक्शन बना, उसके अंदर भी बना लो, उसके अंदर अब नया फंक्शन इसके ऊपर थोड़ी लगेगा, नया फंक्शन किसी और के ऊपर लगेगा ना। एक इनपुट पे एक ही फंक्शन लगाओगे आप, समझे बात? हाँ, ये कर सकते हो। ऑन चेंज है, ऑन चेंज ऑन फोकस पे अलग लगा सकते हो, ऑन तो जिस पे लगाओ, लेकिन ऑन चेंज का इवेंट है। आपने एक और इनपुट बनाया बिलफर्ज इनपुट, उस पर अलग से बना दो भाई इनपुट, इसके ऊपर भी बना दो ऑन चेंज। अब नया फंक्शन बनाओ, चल जा और यहाँ दो इवेंट, नया फंक्शन हो गया ये सिर्फ 2 लगाने से। इसको कॉपी करो, यहाँ आओ, चल जा 2 इवेंट, बाकी सब वही है, रिजल्ट 2, कॉपी पेस्ट 2, क्या बात है, हो गया। यहाँ ये आओ, ठीक है भाई, ये आ गया और ये आ गया। समझ गया बात? क्लियर हुई बात जी बेटा या नहीं हुई? ठीक है, तो ये e.target.where आपके पास ऐसी बात रिकॉर्डिंग है, इसको आप वन टाइम दोबारा देख लेना, इवेंट को समझने की कोशिश करना, समझ आ जाए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडवांस जावास्क्रिप्ट की चीजें। आपने अक्सर देखा होगा मैं काम करते हुए कुछ अक्सर यहाँ कुछ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि मैं लिख गलत नहीं रहा होता, मैं बिल्कुल ठीक लिख रहा होता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो चल नहीं रहा होता। वजह ये होती है कि मैं रिएक्ट पे काम करता हूँ तो मैं रिएक्ट का कोड यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ चलता हुआ कोड उसका यहाँ लिख देता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है, HTML पे इस तरीके से सपोर्टेड नहीं है, वो रिएक्ट का कोड है, तो वहाँ एरर दे रहा होता है। जैसे आज मैं ई लिख रहा था, वहाँ पे हम ई लिखते हैं, इवेंट पूरा नहीं लिखते, ठीक है। एडवांस बनने का ये होता है आप चीजें खाना शुरू कर देते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप एडवांस हुई तो क्या हुआ, फॉन्ट वेट से FW हो गया, फॉन्ट स्टाइल से FS हो गया, ठीक है, एडवांस हो जाते हैं। बोलते हैं मम्मी डैडी, हम बोलते रहे अम्मी हो, वो अब आते मॉम डैड तो आस्ता आस्ता वर्ड मिटते जाएंगे, ऐसा ना हो कोई टाइम जरा, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, इसको 1 मिनट और देख लेते हैं और इवेंट में। अच्छा भाई, फोकस है, ब्लर है, भाई आप छोटे छोटे और है, देख लो। सिलेक्ट भी एक इवेंट है। सिलेक्ट इवेंट कब चलता है भाई, ये भी इनपुट के ऊपर है, ये इनपुट पे तब चलेगा जब सिलेक्ट का काम होगा। अब सिलेक्ट का काम कहाँ हो सकता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू वालों में, ठीक है, हाँ, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलती है, उसके अंदर या क्या बोलते हैं यार उसको, भाई क्या बोलते हैं वो इनपुट में हम बनाते हैं यार, वो चेक या फिर वो, अरे यार वो जो आते हैं गोल वाले, हाँ रेडियो बटन, नाम भूल जाता हूँ, वो जो गोल वाले छोटे हैं ना, रेडियो बटन, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब आप चाहते हो वहां पे, जैसे उसमें अब क्यों होता है, देखो एक बंदा है सामने, उसको फॉर्म दिखाना है किसी चीज का, फॉर्म है बिल्कुल, वो एजुकेशन सिलेक्ट करता है, आगे इनपुट है। अब देखो ये आपने अक्सर देखा हुआ भी होगा वेबसाइट में, बेटा इधर फोकस, आपको कहता है एक में होता है सिटी और एक में होता है कॉलेज का नाम सिलेक्ट करें, 2 इनपुट बनेंगे। आप सिलेक्ट करते हो सिटी, कराची जैसे ही सिलेक्ट करोगे अगले इनपुट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सब कराची के कॉलेज आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। अगर आप उसी इनपुट को इस्लामाबाद सिलेक्ट करते हो, इस्लामाबाद के कॉलेज के नाम आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ये क्या हो गया, ये कंडीशन लगी है इसकी और सिलेक्ट का फंक्शन लगा। जैसे ये सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हुआ सिटी, उस सिटी को मैच करेगा इफ सिटी इज दिस इनपुट के अंदर एंड दिस दिस दिस। समझ गए दिस जी?
क्या बोल रहे हैं? किसका? ये तो अब आपने खुद बना, ठीक है, बना बना मिल जाएगा। आप सिलेक्ट का, अब मैं एक फंक्शन सेलेक्ट का बना दूं, जैसे मैंने बताया भाई बहुत इवेंट है, छोटे छोटे जितना छेड़ूंगा हर इवेंट पे पॉइंट बनेगा, हर इवेंट पे पॉइंट बनेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू इनपुट में आती है, इनपुट के अंदर कोई एलिमेंट सिलेक्ट करो, इफ की कंडीशन लगाओ, ठीक है भाई। तो जितनी चीजें फोकस, ब्लर, इनपुट, चेन, सिलेक्ट, सबमिट कहां पर यूज होगा? सबमिट एक इनपुट पर यूज होगा। सबमिट एक बटन पे लगेगा जो कि खुद बटन नहीं है। वो कौन सा बटन है जो कि बटन नहीं है? वो इनपुट का बटन है जो बटन नहीं है, इनपुट है। देखो मैं बोलता हूँ यहाँ आपने बटन बना के दिखाना है मुझे, आप बोलोगे ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ, आप बोलोगे मेरे को बटन का टैग नहीं यूज करना, तो कर सकते हो ना भाई, आप इनपुट लिखो, इनपुट ही नहीं लिखा जा रहा, तो बाकी क्या क्या करना, टाइप क्या करनी होती है? बटन नहीं, हाँ सबमिट बटन भी दे देना, बटन आ गया, हालांकि बटन आई नहीं। अब इसके ऊपर, इस टाइप सबमिट के ऊपर यहाँ पर जो आप बटन को चलाओगे वो क्या होगा? ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट मतलब फॉर्म जब सबमिट होने लगे तो क्या, तो इस पर ऑन सबमिट, ये खास नाम दिया, वरना आप बोलो सर इस पे क्या है, ऑन क्लिक ही लगाऊंगा मैं, ऑन क्लिक लगा ले भाई। चीजें रिमेम्बरेबल रखने के लिए फंक्शन ऐसे बनाए जाते हैं ताकि इजी रहे। अब आप देखो, आप बोलोगे यार ऑन सबमिट बटन बनाया, जाहिर सी बात है फॉर्म होगा जिसको सबमिट करना है, तो ये स्ट्रक्चर होता है कोड का, छोटी छोटी चीजें ऐसे याद आएंगी आपको, बाय डिफॉल्ट याद नहीं रहने वाली कि भाई इतना बड़ा कोड हो गया कैसे याद करें, ठीक है। तो ये आपने बनाने की कोशिश करनी है, ये चीजें देखनी है। सिलेक्ट वाला ऑप्शन देखना है रेडियो बटन का, जिसको सिलेक्ट किया कोई ना कोई मैसेज दे, इफ ये वाली वैल्यू सिलेक्ट है, इफ डॉट वाली वैल्यू सिलेक्ट है, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? बाकी ऑन क्लिक के अंदर ये रहे, देख लो इसमें यार, और कहाँ है इवेंट, और आ जाता हूँ यहाँ इवेंट्स, सब और इवेंट भी देख लेते हैं हम। अरे भाई और इवेंट देखा बिटवाइज ने, ऑन क्लिक, हाँ ये आ गया। कॉपी का इवेंट भी है भाई। कॉपी का इवेंट क्या करता है? देखो जब किसी टेक्स्ट को कोई बंदा कॉपी करेगा तो ये कॉपी वाला इवेंट चलेगा। कैसे? ये देखो, ये इनपुट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, सिलेक्ट किया आपने, कंट्रोल सी, मैसेज आएगा। फंक्शन बना हुआ है कि जब भी कोई कंट्रोल सी करे, कॉपी करे, तो उसको मैसेज देना। अक्सर होता है आप वो वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे ही कॉपी का ऑप्शन आता है, आप जैसे ही कॉपी पे क्लिक करते हैं बोलता है टेक्स्ट कॉपी, टेक्स्ट कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो ये कॉपी का ऑप्शन इस तरीके से है। और देखो ये बहुत है, मैंने कहा ना कट, ले भाई ये है ही प्राय, कंट्रोल सी कॉपीड, कंट्रोल एक्स कट ही हो गया। अच्छा डबल क्लिक है, ड्रैग है, ड्रैग इवेंट, ड्रैग इवेंट भी देखा है, ड्रॉप है, एरर है, किसी चीज में फॉर्म सबमिट करते हुए एरर आ जाए, ये सारे नाम दिए हुए, इनवैलिड, लोड, अनलोड, माउस ओवर, माउस आउट, मैसेज, पता नहीं क्या क्या है। बस ये है, स्क्रॉल इवेंट है, स्ट्रेच है, सीकिंग है, सिलेक्ट है, सिलेक्ट का इवेंट ये आ गया, ऑन सिलेक्ट। अच्छा ये वाला भी सिलेक्ट है, हाँ, यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ शो, शो मारता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई? शो का है, असाइन एंड ऑन शो इवेंट टू अ मेन्यू एलिमेंट, द ऑन शो इवेंट इज करंटली ओनली सपोर्ट इन फायरफॉक्स। छोड़ो भाई, सिर्फ फायरफॉक्स में चलेगा। बहुत है भाई, समझ गए बात आप लोग? तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, इवेंट्स को पढ़ लेना है बेहतरीन करके का, ये इवेंट्स तो एटलीस्ट आपको आ जाए जो मैंने बताया, ये इवेंट अच्छे से पढ़ लेना। और अच्छा हाँ, एक और चीज है, ऐड इवेंट लिस्टर, यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टर, ठीक है। देख लो बेटा, यहाँ फोकस करो, एक फंक्शन है ऐड इवेंट लिस्टर का। अभी थोड़ी और जान छुड़ाते हैं। बटन, आईडी, बीटी, फंक्शन, क्लिक,
यहां पर अलर्ट अलर्ट क्लिक हो गया, ठीक है। ये करना है आपने। मैं चाहता हूं बटन, इस बटन पे क्लिक करूं और ये फंक्शन चल जाए। कैसे होगा? ऑन क्लिक नहीं यूज करता, कोई इवेंट यहां पे नहीं यूज करूंगा। पता है कहां यूज करूंगा? अब ये है ऐड इवेंट लिस्टनर, मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मुझे बटन की आईडी पता है ना, मैं इधर खिचड़ी पकाऊंगा ही। जावास्क्रिप्ट का काम है ना ऑन क्लिक भी, तो जावास्क्रिप्ट में ही निपटा दो उसको। अब देखो मेरा, पता ना, अब देखो मेरा कमाल। आपने यहाँ आना है, आपने करना है ऐड इवेंट लिस्टनर। ये इसके लिए आप करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है? बीटीएन। बीटीएन को कॉल करो, इसको बोलो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ऐड इवेंट लिस्टनर, ये इवेंट को सुनेगा। यहां ब्रैकेट लगाओ, ये दो वैल्यूज लेता है। एक वैल्यू लेता है, बोलता है क्या करना है, डबल क्लिक पे चलना है, क्लिक पे चलना है, माउस ओवर पे चलना है, किस चीज पे चलना है, या उसका नाम दो। दूसरी वैल्यू ये लेता है फंक्शन बताओ कौन सा चलाना है, जो फंक्शन चलाना है वो यहां पास कर दो। हाँ, फंक्शन आई थिंक पास होता है कॉल। बिल्कुल, यहां मैं अगर बोलूं ना कि भाई आप चलाओ बीटी क्लिक CLIC के, अच्छा यहां ऑन क्लिक नहीं लिखना। ऑन क्लिक तो बटन पर बता, ऐड इवेंट लिस्टनर बाय इवेंट क्लिक लिस्टनर है, क्लिक को सुनना है आपने। और यहां चला दो क्या, CL के फंक्शन का नाम, फंक्शन पास करना है। ऊपर कुछ किया, ऑन क्लिक है यहाँ, ये ऐड इवेंट लिस्टनर। समझ गए बात कि इसके अंदर है। अब ये वाला काम भी इधर किया ना, इसको भी आप हटा दो भाई, जान छुड़ाओ, इसको कट करो। ओ ये फंक्शन यहीं लिख दो, क्योंकि पास करना है। अभी आपको समझाया फंक्शन पास करने का मकसद क्या होता है, सिर्फ फंक्शन को वहां उतारो। तो आपने फंक्शन यहीं लिख दिया, ये फंक्शन यहीं कहीं चल गया। अलर्ट अलर्ट दिया आपने फंक्शन में, सेव किया, यहाँ आओ, ये ऐड इवेंट लिस्टनर है, ठीक है। ये भी आपके देखो, आप कोई बोले सर वो वैसे चलाएं, मर्जी है बेटा, चला कोई मसला नहीं, ऐसे चलाएं ऐसे चला कोई मसला नहीं भाई। ये है आपको अलग अलग प्रोग्रामर्स की अलग अलग जगहों पे कोड लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ये ना आप दूसरे को देखो यार ये क्या किया इसने, ये कोई नई चीज है, नहीं, आपने हर चीज देखी भी हो। इसीलिए मेरे ध्यान में जो जो चीजें आती हैं मैं वन टाइम रिपीट करता हूँ। ऐसा ना हो कि आप जब कहीं पर भी जॉब कर रहे हो तो आपके सामने कोई सामने चीजें आप बोलो बिल्कुल नहीं है, मैंने इसको सुना तक नहीं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, मैंने इसीलिए इतनी लंबी आउटलाइन, वरना जो हमारी ऑफिशियल आउटलाइन है उसके अंदर 4-5 इवेंट होंगे, एरे के 2-4 स्ट्रिंग के इवेंट्स हैं, इस तरीके से हमारी आउटलाइन। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं भी तो हमारे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, शीट में होगी। जावास्क्रिप्ट को हम देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास असल जो कोर्स है वो ये रहा। अब देख लो CSS में भी हमारे पास चंद ही चीजें, ये जो मैंने आपको इतना कोर्स खींच के दिया है, बस मैंने खींचा है। RGB ये पढ़ाया, इसके अंदर इमेज प्रॉपर्टीज पढ़ाओ, अलाइनमेंट्स पढ़ाओ, फ्लेक्स पढ़ाओ, ग्रिड पढ़ाओ, और यहाँ पर ये एंड कर देते हैं 1 लाख। फिर यहाँ आ जाओ जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे ये वेरिएबल्स पढ़ाने, फिर सिंपल फंक्शंस पढ़ाने, कॉल बैक फंक्शन आर्ग्यूमेंट के साथ, फिर ये चिकन वाला असाइनमेंट जो आपको दिया, इफ की कंडीशन और नेस्टेड इफ, लूप पढ़ाना है, ठीक है, व्हाइल डू व्हाइल। फिर आ जाओ एरे के मेथड में फॉर ईच मैप फिल्टर, बस यही पढ़ाना है हमने। डॉम में आ जाओ, ये 2-3 चीजें जो डॉम में पढ़ानी और कैपस्टोन का प्रोजेक्ट लेके एंड करना। लेकिन ये जो मैं इतना घसीट रहा हूँ ना, ये बात मैं अपनी वजह से घसीट रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मुझे पता है मार्केट के अंदर चीजें कुछ भी यूज होंगी, तो आपको आनी चाहिए, इस वजह से इतना। वरना अगर मैं कोर्स निपटाना जाऊँ ना, तो कोर्स मैंने कहा ना अभी तक मैं ये इसको फाइनल कर चुका हूँ, खत्म। ये चीजें आपको मैं सिखा दूंगा। 3 फंक्शन है, मैं 3 क्लासों में अभी एक एक करके भी सिखाता, तो अब तक फंक्शन सारे एंड होते। उसकी वजह ये चीजें आपको अच्छे से यूज करना है। 4-5-6-7 फंक्शन पे प्रैक्टिस, मैंने कहा ना ये भी कम है, ऑब्जेक्ट और भी हैं, मेथड्स और भी हैं, लेकिन आपने इतनों पे प्रैक्टिस कर ली कि नया कोई मेथड आएगा आप सीख सकते हो, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसके बाद एट दी एंड में आपको चैट GPT, गूगल, इन पे सर्च करना ही बता दूंगा कि कहीं पर कोई नया फंक्शन है वो कैसे सर्च करना है, उसको पढ़ना कहाँ से है, चैट GPT पे कितना देखना है, गूगल पे कितना देखना है, एक्सप्लेन कैसे करना है। बस बेसिक चीजें तो आपको समझ आ गई हैं।
अच्छा, इसके बाद आते हैं हम यहाँ, इसको भी बंद करते हैं। ये हो गया एरे का कंस्ट्रक्टर मेथड, मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहा। हाँ, मल्टी डायमेंशन एरे आपको बता दूं, छोटा सा है, एक लास्ट क्लास है, छोटा सा एरे के अंदर एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, एरे के अंदर एरे। यार मसला ये होता है ना, देखो एक तो ये है कि बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें हम, ये तब पता चलता है जब क्लास खत्म होती है, मैं अपने पास लिख रहा होता हूँ तो देखता हूँ यार 3 ही चीजें पढ़ाई है नाम, 2 ही चीजें पढ़ाई, लेकिन पूरी क्लास। वजह ये होती है मैं उस पर कोशिश करता हूँ आपको प्रैक्टिस करवाता जाऊँ। दूसरा यहाँ पर आता है, मैं यहाँ पर जो एरे बताने वाला हूँ मल्टी डायमेंशन एरे, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी एक हद तक यूज होता है। अब आता हूँ यहाँ एरे, मैं खुद भूल गया, मल्ट एरे इज इक्वल्स टू यार नहीं, मल्टी डायमेंशन एरे के लिए क्या था, हाँ सही सही, एरे के अंदर एरे और कुछ भी नहीं है। अरे बच्चों वाला काम है यार, क्यों परेशान। तुम लोगों को कभी मुश्किल चीज दी है मैंने, बोलो, खाओ पसंद दी है, सही बताओ। इतने आराम से तुम लोगों को मजे की चीजें बताता हूँ। या आओ, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखने, पहले फ्रूट्स के नाम लिखते हैं हम, अच्छे कुछ भी फ्रूट्स। तो पहले लिख देते हैं टोमेटो, फिर लिख देते हैं ऑनियन, फिर लिख देते हैं हम लोग, क्या होता है भाई, पैरट, ठीक है, खैर यहाँ तक है। अच्छा अब ये इधर आ जाओ भाई, 2-4 नाम चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ बिलाल, यहाँ लिख देता हूँ रेहान नहीं लिखते, अली, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं नंबर्स, यहाँ नंबर यूज करते हैं 23, 33 एंड 55। यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी यार, कोई नाम बता दो यार, डॉग, कैट, एलिफेंट, क्या बोल रहे हो, 7 6 एलिफेंट, और क्या 7 6 7 दिन रियाज का यहाँ लिखना है ना जी, लिख के आपका वहां लिखना है 7, ठीक है। और शेख, चलो बस ठीक है, ये हो गए एलिमेंट। और यहाँ आ जाओ लास्ट में, भाई ये सब्जियों के नाम मुश्किल ले गए हैं, 2 सब्जियों के अलावा आता ही नहीं मुझे। हाँ, पोटैटो, तो यहाँ पे देख लो, बड़ा सिंपल है, यही होता है मल्टी डायमेंशन एरे, एरे के अंदर एरे, खत्म बात। कोई मुश्किल है, बस एक्सेस है, बिल्कुल सिंपल। अभी ये हमारे अब्दुल रहमान भाई इसको एक्सेस करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब हमें करना है इसको प्रिंट। तो मुकेश साहब, हाउ दिस एरे नेम विल, जो नजर आएगा सामने प्रिंट होगा, ठीक है। चलो बताओ बेटा, जल्दी बोलो, क्या मल्टी एरे, मल्टी एरे, शाबाश, बोल बोल। अच्छा ये बात बताओ, इस एरे में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कौन कौन से, 4 एरे, एक एरे, 2 दरे स्लोर। या आओ ये लगाओ, इस पे लिखो 0, क्या आएगा, बटन ऐसे टंगा, क्या बात। अब मुझे चाहिए इससे आगे वाला काम, ऑब्जेक्ट होता था तो हम एक्सेस कर लेते थे, क्या लगाते थे, डॉट। तो अब एरे आगे क्या करना पड़ेगा, दोबारा ब्रैकेट 0। क्यों, अब 0 लगाया तो क्या आएगा, सिर्फ टोमेटो। देखो पहले रॉ नंबर 0 पे, कॉलम नंबर 0,
ये समझ लो रॉ और कॉलम का गेम है। पहला वाला काम रॉ नंबर होता है, दूसरा वाला नाम कॉलम नंबर। आपने कहा 0 तो 0 रॉ पर ये था, रॉ नंबर 0 पे ये वैल्यू। इसमें क्या चाहिए, कॉलम 0 1 2। कॉलम 0 पे कौन है, टोमेटो। कॉलम 1 पे कौन है, बिलाल। कॉलम 2 पे कौन है, ये रोल नंबर। कॉलम 3 पे कौन है, 4 पे कोई नहीं। इसी तरीके से आप यहाँ आओ, 0 1 ऑनियन, 0 पे 1 ये, 3 पर कोई भी नहीं है, 2 पर ये। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला। ये मल्टी डायमेंशन है, सही है। अब जरा इसका गेम तब खराब होता है जब इसको लूप में प्रिंट करा। अच्छा, मैंने आपको नेस्टेड लूप नहीं पढ़ाया ना, खैर वो आसान है, वो दे दूंगा, इसी के साथ दूंगा। नेस्टेड लूप पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम खेलेंगे। पढ़ के आ जाना थोड़ा सा नेस्टेड लूप और ये सारी चीजें एक्सेस कैसे होंगी, ट्राई करके देखना। आप बोलो सबका पहले, मैं चाहता हूं पहले सारे ये वाले एलिमेंट आए, फिर ये वाले आए, फिर ये वाले आए और फिर ये वाले एलिमेंट। अब ये कैसे होगा, इस बात को समझो बेटा। इधर देखो, यहाँ आप इसको देखो, मैं चाहता हूं पहले सारे एलिमेंट नंबर 1 प्रिंट हो जाए, फिर एलिमेंट नंबर 2 के सारे एलिमेंट, फिर इसके सारे एलिमेंट, फिर इसके सारे एलिमेंट। ये प्रिंट करा के देखो। आप देखो कंसोल पे, जरा मैं फॉर लूप वैसे ही चलाता हूं आपके सामने। लेट I इज इक्वल्स टू 0 I प्लस प्लस, ठीक है, और फिर यहाँ आके सेमीकोलन देके यहाँ से कंडीशन आया, तो मल्ट एरे डॉट लेंथ, फिर यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ये किया, यहाँ कट किया और यहाँ लगा। अब एक बात देखो, यहाँ कर दूं क्या I और यहाँ भी कर दूं क्या I, सॉल्यूशन हो गया? नहीं, वो पहले चलेगा 0 0 तो ये प्रिंट कराएगा, फिर चलेगा 1 1 तो ये, फिर चलेगा 1 1 तो ये प्रिंट करा देगा, फिर चलेगा अगला 2 2 तो 2 2 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कराएगा। उसके बाद आगे देखो टोमेटो अली 55 अनडिफाइंड, सारे एलिमेंट कैसे प्रिंट कराओगे। मैं चाहता हूँ पहले ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो, फिर ये वाले सारे प्रिंट हो, फिर ये वाले सारे प्रिंट हो, फिर ये वाले सारे प्रिंट हो। दिस इज योर होमवर्क टास्क। आई विल आस्क यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक सी यू। और भाई बात सुन लो, ठीक है, आप लोगों ने मेहनत करनी है थोड़ी सी, इसको अच्छे से पढ़ना है। घर जाके जब ये सॉल्यूशन निकालने लगोगे मल्टी डायमेंशन एरे, सर्च कैसे करोगे, गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे देखो, मल्टी डायमेंशन एरे वो बता देगा। फिर हाउ टू एक्सेस मल्टी डायमेंशन एरे वैल्यूज यूजिंग लूप, लूप का इस्तेमाल करते हो, फिर आपको बता देगा नेस्टेड लूप लगेगा, लूप के अंदर लूप, उसके अंदर एक और लूप, उसके अंदर लूप। फिर अगर ये आ जाए आपको, फिर आप ये कर लेना, देखो आपके लिए और आसानी, आप यहाँ आओ, ये कर लेना बेटा, ये देखो बेटा, यहाँ देखो। फिर आप क्या करना, जब वो हो जाए आप यहाँ एक और लूप लगाना, यहाँ एक और एरे बनाना, यहाँ एक और एरे बना के इसमें 3 वैल्यू डाल देना। फिर क्या होगा, इसके अंदर दोबारा से 3 वैल्यू, एरे के अंदर एरे, उसके अंदर एक और एरे, उसके अंदर एक और एरे, एरे ही एरे। क्या इतना यूज नहीं होता, यूज तो होता है। कंडीशन मिल गई तो क्या बोलेगा, यार इसका इतना यूज नहीं होता था, तेरे केस में है तो मैं नहीं कर सकता। हाँ यूज तो है, कोई भी चीज, मैंने कहा ना प्रोग्रामिंग में जाया नहीं। मैंने कहा ना अभी तक क्लास कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में खत्म पे आ गया, लेकिन अभी भी इंटरव्यू में भी पूछते हैं। वजह है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो करना पड़ेगा, इस वजह से। तो बस 1 टाइम प्रैक्टिस है, इसको मैं इतना खींच नहीं रहा। मैंने यही कहा कि लास्ट के मिनट से मैंने कहा इसको बस पढ़ा के निपटा दूंगा, आपने इसको लूप में चला लेना। तो आपके होमवर्क है, आपने खुद ही लूप में चलाना, नहीं चला तो मुझे बता देना, 1 टाइम में क्लास में करा दूंगा 10-15 मिनट के अंदर, बाकी खुद कर लोगे तो बेहतरीन है। आपकी अटेंडेंस लेते हैं, फिर आप सारे